एक छोटा लड़का समुद्र किनारे रेत से खेल रहा था, तभी उसे एक जूता मिला। तुरंत ही उसे एक तेज बदबू भी महसूस हुई। उसने तुरंत अपने साथियों को वहाँ से हटा दिया और पास खड़ी अपनी बहन, जो एक क्राइम ब्रांच की अधिकारी थी, और टीम लीडर को बुला लिया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि रेत के नीचे एक लाश दबी हुई है। टीम लीडर ने उस जूते के आसपास खुदाई जारी रखी और सचमुच वहाँ एक बुरी तरह सड़ी गली लाश मिली। उसने तुरंत लड़के की बहन को थाने फोन करके अतिरिक्त बल बुलाने को कहा। वहीं छोटा लड़का लाश की सड़न की स्थिति और तापमान के आधार पर अनुमान लगाने लगा कि मौत लगभग 1 महीने पहले हुई होगी। ये सुनकर उसकी बहन को 1 महीने पहले गायब हुई एक बच्ची का मामला याद आ गया, लेकिन लाश इतनी सड़ी हुई थी कि चेहरे की पहचान संभव नहीं थी। और लड़के ने यह भी नोट किया कि जूते उस केस से मेल नहीं खाते। कुछ ही देर में क्राइम टीम पहुंच गई। उन्होंने देखा कि छोटा लड़का लाश के पास मौजूद है। हालांकि वे जानते थे कि वह लड़का एक मशहूर जीनियस है, फिर भी लाश को छूना नियमों के खिलाफ था। इसलिए टीम लीडर ने उसे किनारे बैठने को कहा और बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद उसे केस फाइल दिखाई जाएगी। इसी दौरान लड़का एक तरफ बैठकर चित्र बनाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पीड़िता का एक स्केच बना लिया और सबको दिखाते हुए पूछा कि क्या यह चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा है। उसके कहने पर सभी को 1 महीने पहले लापता हुई बच्ची रोशान शान की याद आई। तभी एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने वह स्केच देखा और कहा कि इतनी सड़ी हुई लाश से चेहरे की सही बनावट निकालना संभव नहीं होता। आमतौर पर इसके लिए 3D स्कैनिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उम्र के साथ चेहरे की मांसपेशियों का ढांचा बदलता रहता है। उसने अंदाजा लगाया कि लड़के ने शायद पहले केस फाइल देकर यह स्केच बनाया होगा। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा कि पहचान का सबसे तेज तरीका उंगलियों के निशान लेकर उनका मिलान करना है, लेकिन उससे पहले ही लड़के ने उसे पन्ना पलटने को कहा। दरअसल लड़के ने पहले ही लाश के दाहिने हाथ की साफ उंगलियों के निशान देख लिए थे और अपनी अद्भुत याददाश्त के आधार पर उन्हें कागज पर उतार लिया था। फोरेंसिक टीम ने उन निशानों की तुलना की और पाया कि वे पूरी तरह मेल खाते हैं। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को बताया कि ये निशान जांच के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लड़के ने यह भी कहा कि उसका बनाया हुआ चेहरा भी सही है और सुझाव दिया कि रोशान शान के घर से फिंगरप्रिंट लेकर मिलान किया जाए। उसने आगे यह भी बताया कि पीड़िता के कपड़े बदल दिए गए थे। संभवतः अपराधी ने उसे अगवा करने के बाद सजाया और फिर हत्या कर दी। इससे स्पष्ट था कि अपराधी बेहद विकृत मानसिकता का है। और भी डरावनी बात यह थी कि जल्द ही फिंगरप्रिंट से पुष्टि हो गई कि लाश रोशान शान की ही है। साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि न केवल अपराधी का DNA मिला है, बल्कि हत्या का तरीका भी बेहद क्रूर था। गर्दन पर घातक चोट की गई थी और ये कोई पहली घटना नहीं थी।